स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी और आज हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्यूचर टेंस के बारे में जैसे आप सभी ने जो है पढ़ा होगा, जाना होगा, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जो है चीज़ें पता होती हैं कि इसमें एक चीज़ मिलता है, वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है लगा रहता है, गा गे गी लगा रहता है, ऐसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। बट एक्चुअली जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है वो एग्जाम में गा गे गी से रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, दूसरी चीज, फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है ना वो दो तरह का हो जाता है। एक जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें टाइम नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं कि मैं वहां जाऊंगा या मैं बाजार जाऊंगा, कब जाऊंगा ये क्लियर नहीं है, कब जाऊंगा ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं आज शाम को बाजार जाऊंगा, तो यहां पर क्या है, एक टाइम दिया है। जो फ्यूचर टेंस होता है ना वो एक्चुअली वो टाइम से लिमिटेड किया जाता है, टाइम से उसको बाउंड किया जाता है, टाइम से उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तब वो फ्यूचर इंडेफिनिट का काम करता है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे, मान लीजिए आपसे मैंने पैसे ले लिए, अब पैसे ले लिए, मैंने कहा कि पैसे कुछ हो तो दे दीजिए, अभी बाद में जो है मैं दे दूंगा। अब आप आए तो 10 दिन बाद आप आए, हमसे कहे पैसे दे दीजिए, तो मैंने कहा दे दूंगा। 10 दिन बाद फिर आए, फिर आपने कहा पैसे दे दीजिए, मैंने कहा फिर दे दूंगा। तो ये दे दूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या होता है ये क्लियर नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं नहीं दूंगा, साफ साफ। बस बात यही है, अगर इसमें टाइम लगा दें, टाइम यूज कर दें, तो जब टाइम से हम इसको बाउंड कर देते हैं तो वहां पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट का काम करने लगता है। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं कि मैं आपके पैसे अगले महीने लौटा दूंगा, ये है क्या, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये एक्चुअल टाइम से बाउंडेड है। तो जब तक टाइम से बाउंडेड नहीं होता तब तक वो फ्यूचर इंडेफिनिट पूरी तरह से, मतलब फुली वो फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह जो है सर्व नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग इसे यूजेस इसके जो बताते हैं कि गागेगी, तो गागेगी आता है, लेकिन आप हिंदी निकालेंगे तो हिंदी निकालते समय बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, फिर आगे जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है, कैसे कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, ये तमाम चीजें जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में आपको मिलता क्या है, सब्जेक्ट आएगा प्लस सेल या विल आएगा प्लस V1 आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब ये सेल किसके साथ आता है, सेल आता है I और V के साथ, और विल किसके साथ आता है, ये I और V को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हो, मतलब एक तरह से कह लीजिए अदर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है। फिर उसके बाद इसका जब नेगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब से पहले आप इसका यूज कर देंगे नॉट का। इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव में सेल विल पहले यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका भी सेम प्रोसेस है कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब से पहले आप नॉट का यूज कर दीजिए। WH का कॉन्सेप्ट है, तो जो सेल विल जैसे पहले लगाए उसके पहले आप जो है WH लगा दीजिए। WH मतलब who, whom, whose, what, which, when, where, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, WH होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है। दूसरी चीज जो मैंने जैसे वर्ड्स बताया कि टाइम से इसको जो है बाउंड किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम की, जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, उसके बाद नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, ऐसे आपको जो है वर्ड्स मिलेंगे जो कि फ्यूचर को ही एक्सप्रेस करेंगे। तो ये तो रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ हम जो है सेंटेंसेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैसे कंपटीशन में, इसके एग्जाम्स में कैसे कंपटीशंस में जो है आप इसको देंगे, किस तरह से ये आपको जो है कंपटीशन में किस तरह से ये आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ जैसे यहाँ सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे मैं कह दूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा,
तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली या आई विल गो टू दिल्ली। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद वह अगले हफ्ते मुझसे मिलने नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम टू सी मी द नेक्स्ट वीक। उसके बाद क्या आप उसे गणित पढ़ाओगे, विल यू टीच हिम मैथ्स। उसके बाद वे कब वापस आएंगे, व्हेन विल दे कम बैक। तो ये चीजें होती हैं, इनका जो है इस तरह से ट्रांसलेशन होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, यहां पर देखिए लिखा है शैल और विल का यूज। तो शैल और विल का यूज किस कंडीशन में कैसे होता है, मतलब जो ये शैल है ना, एक तरह से जो स्पोकन टर्म है, स्पोकन इंग्लिश में शैल को आप रिमूव करके हर जगह बात करो, कोई दिक्कत नहीं। आई विल, ही विल, यू विल, सब बोलिए, वी विल। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है आई और वी के साथ शैल का यूज करें और अदर सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करें, ये जरूरी नहीं है स्पोकन में। लेकिन इंग्लिश में ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर जो होता है वो ग्रामर अभी भी चीज़ों को जो है उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा जैसा जो है वो अपने हिसाब से मानता है कि यही सही फॉर्मेट है। बोलने के लिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो गलत भी होती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हमें सेंस समझ में आ जाए, बिल्कुल सही बात है, सेंस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रामर में ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जो शैल है ना, आई वी के साथ आप शैल का यूज करिए जनरल सेंस में, जहां पर इस तरह का सेंस आ जाए, जैसे ये मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब जब ये जो शैल का यूज है ना अदर सब्जेक्ट के साथ अगर करना है, तो इसमें दो तरह की चीजें होनी चाहिए, या तो उसमें ऑर्डर का सेंस हो या थ्रेट का सेंस हो। मतलब या तो कमांड की बात हो जाए, ऑर्डर या कमांड की बात हो जाए, या फिर थ्रेट की बात। थ्रेट मतलब धमकी की बात हो, किसी को धमकी देना हो या किसी को जो है कमांड करना हो। तो इस सेंस में जो है कभी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जब जो वर्डिक्ट आता है, अगर आपने उसको कभी पढ़ा होगा, या कभी अगर आपने जो एडमिट कार्ड एसएससी का आपका जारी होता है उसमें आपने देखा होगा, तो उन सब में जो है लिखा रहता है एकदम क्लियरली कि जो है जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेटर, पेजर, ये सब चीज़ें जो है स्ट्रिक्टली क्या है, ये कह लीजिए कि प्रोहिबिटेड हैं। तो वहाँ पर ये लिखा रहता है कि कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो वहाँ पर शैल का मतलब क्या, ये कमांड है। अगर आप उसको ले करके जाते हो तो वहाँ पर आपको दंडित किया जाएगा, एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा, तमाम चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर ये अदर सब्जेक्ट के साथ जो है शैल का यूज तब होता है जब सेंस क्या हो, ऑर्डर या थ्रेट का। थ्रेट क्या है, धमकी। ऐसे कहा जाए he shall be punished for what he has done। तो जिस उसने जो भी किया है ना उसका उसे दंड मिलेगा, उसको जो है दंडित किया जाएगा। उसके बाद जैसे ये ऑर्डर का सेंस है, तो ऑर्डर का सेंस का मतलब जैसे हम ये कह दें कि you shall not enter the class, you shall not enter the room, तुम्हें रूम में प्रवेश नहीं करना है। तो ये जो वर्ड है ये एक तरह का जो है कमांड है कि एंटर नहीं करना है, ठीक है। तो ये कमांड कर रहा हूं मैं। तो जहां पर इस तरह का जो है ऑर्डर या आज्ञा का या धमकी का सेंस आता है, वहां पर यूज किया जाता है अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का। और यही सेम चीजें जो है लागू होती हैं विल के साथ। विल के साथ अदर सब्जेक्ट के साथ जो है विल का यूज करिए जनरल सेंस में, ही विल डू दिस, शी विल डू दिस, ये तमाम चीजें होंगी। तो वहां पर आप जनरल सेंस में यूज करिए अदर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जब सेंटेंस में किसका सेंस हो, प्रॉमिस का सेंस हो, थ्रेट का सेंस हो, सर्टेनिटी का सेंस हो, या फिर विलिंगनेस का सेंस हो, तो वहां आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है। जैसे हम ये कह दें कि मैं आपको पिकनिक पर ले चलूंगा, तो मैं आपको पिकनिक पर ले चलूंगा, तो आई विल टेक यू टू द पिकनिक। से मैं आपको एक दिन पिकनिक पर ले चलूंगा, तो आई विल टेक यू टू द पिकनिक वन डे। करेक्ट है। ये क्या है, ये प्रॉमिस है। थ्रेट अक्सर आपने सुना होगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो आई विल सी यू इन द कोर्ट का मतलब क्या, ये एक तरह की धमकी है कि अब तुम्हें मैं कोर्ट में देखूंगा। ये होता है। जैसे आई विल किल यू, आई विल किल यू क्या है, मतलब थ्रेट है, धमकी।
तो इस तरह का जहां पर आता है सेंस, वहां पर यूज किया जाता है आई और वी के साथ विल। तो फिर आई और वी के साथ शैल का यूज नहीं किया जाता। तो ये शैल और विल में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये चीजें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। दूसरा मैंने जो बताया कि आई, ये जो ग्रामर है, ग्रामर में एसएससी में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यही ध्यान दीजिएगा कि आई और वी के साथ हम जनरल सेंस में शैल का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। स्पोकन में हम शैल का यूज नहीं करते, विल का यूज हर जगह करते हैं, लेकिन सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग हम जो है शैल और विल को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, अब ये तो एक तो एसएससी का मैंने एक कॉन्सेप्ट ये बता दिया, इसके बाद और भी क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसको हम समझते हैं अगले रूल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे समझते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, फ्यूचर टेंस का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहला तो इसमें लिखा क्या है, गेस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो फ्यूचर टेंस होता है ना, वो जितने भी फ्यूचर टेंस होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, गेस पर डिपेंड होते हैं। सारी चीजें इसमें गेस पर होती हैं। गेस जैसे कहने का मतलब ये है अनुमान, हम किसी के बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा होगा या ऐसा हो रहा होगा या ऐसा हो चुका होगा या ऐसा तब से हो रहा होगा, या ये सारी चीजें जो है सिर्फ अनुमान है। जैसे मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, मान लीजिए कि आप जो है किसी व्यक्ति के बारे में पूरा उसका जो है मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का पूरा जो है उसका टाइम टेबल आप जानते हैं। तो टाइम टेबल जानते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भैया ये इनसे मिलना है तो कब मुलाकात हो सकती है। तो मान लीजिए कि मैं आपसे 10 बजे कहा, अब आपको ये पता है कि वो 10 बजे जो है ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो आप ये कह रहे हो अभी तो वो ऑफिस जा रहे होंगे। मान लीजिए मैंने अगर आपको 5 बजे कहा तो ऑफिस उनकी 6 बजे छूटती होगी, कि अभी तो वो ऑफिस में होंगे, ठीक है। 6 बजे अगर मैंने कहा तो ऑफिस से चल चुके होंगे। तो तमाम चीजें जो है ये यूज होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गेस पर होते हैं। तो फ्यूचर टेंस जो होता है वो क्या होता है, गेस पर होता है। तो पहला इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये गेस को एक्सप्रेस करता है। जैसे क्या, जैसे मैं ये कह दूं कि वो कल आएगा, ऐसा अनुमान है वो कल आएगा, तो ही विल कम टुमारो, ठीक है। वो पढ़ेगा, वो अंग्रेजी पढ़ेगा, तो ही विल रीड इंग्लिश, ये गेस है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है सडन डिसीजन। सडन डिसीजन मतलब अचानक लिया गया निर्णय। अचानक लिया गया निर्णय क्या होता है, भैया मान लो मैं किसी को कॉल करने वाला था, पहले से मैंने सोच रखा था कि मुझे कॉल करना है, तो अब उसमें क्या होगा कि मैंने कॉल नहीं किया लेकिन तब तक सामने वाले का ही कॉल आ गया। तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि अच्छा अभी मैं उस समय खाली नहीं हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ अच्छा रुकिए अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर कहूँगा फ़ोन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन करने वाला था इसलिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्लान बना लिया था। लेकिन मैं उसको फ़ोन नहीं करने वाला हूँ और उसका फ़ोन आया, मैं खाली नहीं हूँ, तो मुझे डिसाइड करना है ना कि मुझे उससे बाद में बात करना है। तो हम क्या कहेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में फ़ोन करूँगा, थोड़ी देर में फ़ोन करूँगा। तो वहाँ पर हमने सडन डिसीजन लिया। तो जब सडन डिसीजन का जहाँ पर सेंस आता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जैसे कह देंगे आई विल कॉल यू लेटर, ये होता है। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, 4 लोग हैं आप लोग, उसमें से किसी एक फ्रेंड का बर्थडे है। अब जब उस फ्रेंड का बर्थडे आया तो किसी ने कहा चलो अब ये अगले हफ्ते ही मान लीजिए उसका बर्थडे है, तो आपने कहा तुम्हारा अगले हफ्ते बर्थडे है ना, हम लोग तुम्हारा बर्थडे जो है महाराजा होटल में सेलिब्रेट करेंगे। एक ने डिसीजन लिया, सडनली आप तो चौंक गए, अरे ये क्या हुआ। फिर दूसरा, चलो भाई कुछ मैं फाइनेंशियल सपोर्ट कर दूंगा, दूसरे ने भी ये सपोर्ट कर ये कह दिया। तीसरा, अरे यार जब ये कर ही रहे हैं तो और भी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेंगे। तो ये हो गए सारी की सारी जो है ये क्या है, सडन डिसीजन है।
अब यही सडन डिसीजन जब प्लान में हो जाएंगे, एग्जीक्यूट करने जाएंगे, तो ये प्लान हो जाते हैं। जब ये प्लान हो गए तब फिर आप इनको फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, तब इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। आई विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली, मैं आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे एट महाराजा होटल, एट द महाराजा होटल, ठीक है। ये हो गया सडन डिसीजन। लेकिन अब ये आ गया कि मान लीजिए किसी दोस्त को इनवाइट करने गए तो क्या कहेंगे, हम लोग जो है अपने दोस्त का जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब कई फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, उसमें आपको भी आना है, तो तुम्हें भी इसमें इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी आना है। तो सारी चीज़ें, अब प्लान को आप क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी फ्यूचर टेंस आपने नहीं यूज़ किया। इसलिए जब भी जो है सडन डिसीजन, कोई चीज़ जब सडन जो है होता है तो वहां पर यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो समझ में आ गया होगा। सडन डिसीजन, आई विल कॉल यू लेटर, सडन डिसीजन। आई विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली, सडन डिसीजन, ठीक है। तो ये जो भी सडन डिसीजन हो गया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा है फ्यूचर टाइम की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आप दोनों में जो है पढ़ चुके हैं हैबिट के बारे में। तो फ्यूचर टाइम की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि यार जब कभी भी उसके पास जाओगे ना तो वो हमेशा फिल्मों के ही बारे में बात करेगा। Whenever you go to him, he will talk about nothing but films. फिल्मों को छोड़ करके और किसी के बारे में बात ही नहीं करेगा। तो he will talk about nothing but film. ये उसकी हैबिट, ये हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है किसी प्री प्लान्ड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा प्री प्लान्ड एक्शन के बारे में, नहीं पढ़ा होगा तो आप जा करके जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसमें मैंने पूरा सिस्टमैटिकली चीज़ों को बताया हुआ है। तो ये प्री प्लान्ड एक्शन के बारे में भी मैंने उसमें बताया है। तो ये प्री प्लान्ड एक्शन जो भी होते हैं उसको हम या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री जी अगले महीने अमेरिका जाएंगे, ऐसे समझिएगा, प्रधानमंत्री जी अगले महीने अमेरिका जाएंगे। क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ये प्री प्लान्ड होती हैं, प्री शेड्यूल्ड होती हैं। इसमें जो है सडन इसमें कुछ नहीं होता। तो जो भी चीज़ें जब जहाँ पर इस तरह का सेंस आ जाए तो ये ध्यान में रखना है कि आप चाहे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दीजिए तब भी करेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख देंगे तब भी करेक्ट है। जैसे मैं ये कह दूं कि द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू या विल विजिट टू अमेरिका, जैसे मान लीजिए अगले हफ्ते जाना है तो नेक्स्ट वीक, ये भी हो सकता है। द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, ये भी सही है। और ऐसे कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। क्यों? क्योंकि ये प्री शेड्यूल्ड है, प्री प्लान्ड है कि अगले हफ्ते उनको अमेरिका जाना है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जितने भी प्री प्लान्ड एक्शन होते हैं ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है गवर्नमेंट के काम होते हैं या ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उन्हीं के लिए जो है प्री प्लानिंग होती है। खुद की जब बात आ जाए कि हम प्री प्लानिंग तो बनाए थे अमेरिका जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, जैसे मैं ये कह दूं कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, नहीं। बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कह सकते हैं, लेकिन ग्रामर में जब अगर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आ जाए ना तो आपको वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करना है, वहां सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना है। यही तो बारीकी है, चीजों को समझ लेंगे। जहां पर ऑफिशियल मैटर होगा, ऑफिशियल एक्शन की बात होगी, गवर्नमेंट के प्री प्लान जो प्लानिंग की बात होगी, तो वहां पर आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नाम आ जाए ना तो वहां ध्यान रखिएगा, वहां सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो लेकिन स्पोकन में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट टू अमेरिका हो सकता है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टू अमेरिका हो सकता है, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन आई गो टू अमेरिका नहीं, आई विजिट टू अमेरिका नहीं, आई गो टू दिल्ली नहीं, ये नहीं हो सकता। आई विल गो टू दिल्ली, सर्टेनिटी के सेंस में आई विल गो टू दिल्ली, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको
अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे हम जो है प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हमें और भी बतानी है, गोइंग टू और अबाउट टू के यूज के बारे में। गोइंग टू और अबाउट टू, कैसे इनका यूज फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट में अपनी जो है राय ज़रूर हमको दिया करिए कि कैसी लगी आपको क्लासेस। और उसके बाद हम आपको अब जो है कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर जो है बेस पर एक वीडियो आपको जो है हम पहुँचाते रहें। थैंक यू।